एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप यूपी टेट देने वाले हैं या कह सकते हैं सीटेट देने वाले हैं, आप फ्रेशर, आप बीएड करके फ्री हुए हैं या फिर कोई पुराने पर्सन हैं जिन्हें यूपी टेट देना है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूपी टेट के नंबर या सीटेट के नंबर 1/4 नंबर हमें सुपर टेट में उसका लाभ मिलेगा और 1/4 नंबर जुड़ेंगे एकेडमिक मेरिट के साथ। तो सुपर टेट में सबको मिलाकर फिर हमारी मेरिट तैयार की जाएगी। और यदि आप 150 में 125 नंबर पाना चाहते हैं, चाहे सीटेट हो और चाहे यूपी टेट हो चाहे एमपी टेट हो, मुझे किसी भी राज्य की पर्सन देख रहे हो, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं जो भविष्य में शिक्षक शिक्षिकाएं बनने वाले हैं या बनना चाहते हैं, वो यदि देख रहे हैं तो अच्छे से समझें कि जैसे आप सेल्फ़ स्टडी करना है आपको, तो सेल्फ़ स्टडी करने में एकदम से आप डायरेक्ट आप मन नहीं लगा सकते सिलेबस में, और आपने काफ़ी टाइम से पढ़ाई भी छोड़ रखी हो, तो आपके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स देना चाहूँगी और उसे आप फॉलो करके देखिए। आप निश्चित ही उन्हें एक तरह से कह सकते हैं आप अपने अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहला मेन पॉइंट है कि आप जितने भी यूपी टेट के पेपर हैं, जब से भी यूपी टेट कराया जाने लगा है, तो सबसे पहले वो एग्ज़ाम पेपर फेल लीजिए। तो आपको क्या होगा, आपकी सब सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो जाएगा और आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि सब्जेक्ट कैसा, पैटर्न कैसा, और आप डायरेक्ट सिलेबस में घुसेंगी ना, और तो फिर आपको उतना मन नहीं लगेगा। तो आप लोग कोशिश करिए पहले पेपर फेल लीजिए और फिर इसके बाद सिलेबस पढ़िए, और जो भी है फिर सिलेबस पढ़िए, तो फिर आपका मन भी लगेगा, आपका थोड़ा सा पहले से कवर हो जाएगा। और आप क्वेश्चन फिर हर दिन क्वेश्चन पेपर लगाइए। कोशिश करिए कि ये आप ना हर दिन एक पेपर ज़रूर सॉल्व करें, पुराना पेपर, क्योंकि उसी को बहुत सारे, क्योंकि पहली बार तो यूपी टेट पेपर देंगे तो आपका रिवाइज़ हो सकता है वो पुराने क्वेश्चन रिपीट हो जाएं, और या एमपी टेट हो, चाहे एक तरह से कह सकते हैं रीट हो, और भी एग्ज़ाम जो रीट का सबसे ज़्यादा राजस्थान से जो भी रीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। और प्लस रीट है और सीटेट तो ऐसा कि बहुत लंबा सिलेबस पूछता है, तो सीटेट का जब से सीटेट स्टार्ट हुआ तो सीटेट की पूरा पहले पेपर फेल लीजिए। सबसे पहला काम आप पेपर फेल लीजिए, फिर इसके बाद अपनी तैयारी शुरू करिए। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, उन्हीं से काफ़ी क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो हम ये मौका क्यों खोएं। यानी कि 80 में से यदि 20% में काम हो रहा है तो 20% का क्यों छोड़ें हम। तो 20% का ज़रूर उन्हें अच्छे से देखें और उन्हें पहले कवर कर लें। फिर इसके बाद यदि जैसे अभी तो पेपर हो नहीं रहा है और अभी कुछ मालूम भी नहीं चल रहा है, सुपर टेट का तो अता पता नहीं है, यूपी टेट ही कराएगी सरकार, तो यूपी टेट के लिए ऐसा ही करिए आप सबसे पहले। और जैसे कि बहुत सारे पढ़ने के बाद भी कहते हैं अब कब तक आएगा, अब पढ़ने में ही मन नहीं लग रहा, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी सरकार टाइम पे कराती नहीं है। लोग बहुत डिप्रेस हो रहे हैं कि कब होगा, क्योंकि लोगों का करियर रुका हुआ है। और अब यदि सरकार साल के साल एग्ज़ाम करा ले तो कुछ ऐसा हो जाए जैसे यूपी टेट कराती है, इन सब कराने से क्या फ़ायदा यदि सरकार एक तरह से कह सकते हैं वैकेंसी नहीं देती। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं 69,000, 6800, इनमें भी बहुत सारे विवादित हो गए हैं, ये भी विवादित हो गए हैं। जो पहले से जॉब कर रहे हैं वो भी मेंटली परेशान है। वो कहते हैं आरक्षण वाला मामला, आप लोग भी जानते होंगे। मैं इसे आप लोग कमेंट बताइएगा तो मैं इस पर भी पूरा फुल वीडियो आपके लिए लाऊंगी कि अब क्या फ़ैसला होगा, क्या सरकार की केस कोर्ट में जाएगा या नहीं। को एक तरह से कैसे डबल बेंच में भी जा सकता है मामला, और अगर डबल बेंच में चला गया तो अटक जाएगा और फिर लोगों को राहत रहेगी जो शिक्षक बन चुके हैं। और सीटेट में भी आप जैसे सीटेट तो बिल्कुल ये है कि फॉर्म वॉर्म भरने की भी अब शायद भरने लगेंगे, और तो सीटेट में भी आप वही प्रोसेस करें कि जैसे आपको तैयारी आपकी है नहीं तो आप सीधी सी बात है क्वेश्चन उठा लीजिए, पहले क्वेश्चन रिवीजन कर लीजिए, उससे आपकी हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश कह सकते हैं जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं, और बाकी के बाल विकास वगैरह किस टाइप के पेपर आता है, मैथ वगैरह और जो भी सब्जेक्ट रहते हैं, पर्यावरण वगैरह, तो वो किस टाइप का पेपर बनता है, इस टाइप से आपको मालूम चल जाएगा। और जैसे आप जानते हैं सीटेट कर लेंगे आप तो केवीएस का भी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और केवीएस में हालांकि वैकेंसी तो कम आती हैं, लेकिन फिर स्टेट वाइज से यदि वैकेंसी आती है तो सही रहता है। और वैकेंसी तो 4-5 साल से यूपी में भी नहीं आई हुई हैं।
और आप लोग भी आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी ही चल रही होगी। और इसके बाद जैसे मैंने बताया, सिलेबस के बाद फिर सिलेबस कवर करिए, फिर सिलेबस पढ़िए, फिर मन लगेगा पढ़ने में और आप लोगों का ही। और चलिए, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं हवा बहुत तेज़ चल रही है, फिर भी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं 14-15 लाख तो एक तरह से कह सकते हैं क्वालिफाई बैठे हुए हैं। यूपी टेट है, सी टेट है, सभी बेसब्री से वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं और वैकेंसी कब आएंगी। तो वैकेंसी दिसंबर के आसपास आने की संभावना है और उससे पहले बीईओ है, एलटी है और जैसे टीजीटी पीजीटी का पेपर कराया जाएगा अभी जुलाई में। और वैकेंसी अब हम तो यूपीएससी वाले तो है नहीं, या कह सकते हैं पीसीएस वाले तो है नहीं, हम तो साधारण टीचर बनना चाहते हैं। तो बस, और यदि आप लोग भी कौन कौन प्रिपरेशन कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप लोगों की जो भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरीके का फॉलो करके मैंने भी अच्छे नंबरों से यूपी टेट क्वालिफाई किया था, तो आप लोग भी यही फॉलो करें, क्योंकि अब सुपर टेट हुआ नहीं तो सुपर टेट के बारे में हम बता भी नहीं सके थे, और सुपर टेट जब होगा तो अब सुपर टेट के बारे में कोई फिर बता पाएंगे। और अच्छे से आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोग भी नेक्स्ट टाइम में जो भी शुरुआत कर रहे हैं यूपी टेट करने की और कह सकते हैं सी टेट क्वालिफाई करने की पढ़ रहे हैं, तो वो लोग बस सबसे पहले सिलेबस ना देख के सबसे पहले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखोगे तो आप लोगों को ये पता चलेगा पेपर का पैटर्न कैसा है, पेपर आएगा कैसे और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन देखो, फिर इसके बाद आप सिलेबस में घुसो और सिलेबस भी साथ साथ भी देखते जाओ। फिर इसके बाद पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर सिलेबस में जाइए और फिर इसके बाद क्वेश्चनों का रिवीजन भी करते जाइए। उन्हीं क्वेश्चनों का क्या मालूम उससे काफ़ी हद तक क्वेश्चन फंस जाएं। और रीड का पेपर भी बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं ईजी रहता है, और रीड का भी यूपी टेट की तरह रहता है। एमपी का भी एमपी टेट भी उसी उनके क्वेश्चन भी रिवीजन कर लीजिए। जो क्वेश्चन आ चुके हैं पेडागोजी के हों या बाल विकास के एक तरह से और हिंदी के सबके, तो जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वो रिपीट हो जाते हैं, तो बस उन्हें सबसे पहले कोशिश करें कवर कर लें। आई होप अब मैं कुछ समझा पाई आप लोगों को। और जो भी वैकेंसी आती हैं वैकेंसी से रिलेटेड, और टीचर हो, किसी अदर वैकेंसी है और भी किसी वैकेंसी से संबंधित आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए तो मैं ज़रूर अब नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी उस पर। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग वीडियो में आते हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए करिए। शेयर तो ठीक है, आप लोग ये बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।